Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. क्योंकि उसने अपने भारतीय 500-550 लोगों को अपने देश में आज लैंड करवाया और कसम से ये लाइव अपडेटें निकल कर आ रही हैं। वो भाई साहब, मैं वीडियोस देख रहा हूँ, पाकिस्तानी भी रो रो के बोल रहे हैं कि भारत हमारी मदद करो, भारत हमें भी भाई साहब अपने देश में हमें जाना, हमें लेकर जाओ, हमारी गवर्नमेंट हम पे थूक नहीं रही। पाकिस्तानी देख लेना, पाकिस्तानी तो हिल ही नहीं रहा जगह से, फिर उन्हें कौन सी मदद है? भाई यहाँ पे हमें हमारे पास खाने को रोटी नहीं है, ये कैसे भेजेंगे यार? वही तो वो तो चीखे तो मारेंगे। हाँ? वो आज देखो भारत को देख रहे हैं सालो, जब भारत तब जब सही औकात में तुम लोग होते तो तुम्हें जिहाद याद आ जाती है। इनको उधर ही ठीक होना चाहिए, इनके इलाज वही ना, तुम्हारा इलाज ही उधर है, इनको इंडिया भी ना लाए। ये हम भारतीय सांप हैं, अगर तुम इनको लाओगे तुम्हें डस देंगे, सीधी सी बात है भाई। तो खुद ज़ाहिर है कि डिप्राइव्ड एड ले रहा है तो वो कैसे जो है मदद करेगा एनीवेज, लेकिन फिर भी ऐसी सिचुएशन में तो कुछ ना कुछ मदद तो भेज ही दी जाती है। पाकिस्तान का जो ताल्लुक है म्यांमार से, इंडिया का जो है वो अलग है, कोई है ही नहीं कंपैरिजन, जैसे कि और किसी चीज में भी कंपैरिजन नहीं है वहाँ पे। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी ने कुछ बात कही है, उन्होंने कहा मैं तो 2 दफा मैंने तो हाथ बटाया था, मैं तो पाकिस्तान चला गया था, मैं तो नवाज शरीफ साहब को इनवाइट भी किया था, उसके बाद मैं खुद पाकिस्तान चला गया और उसके बाद देखो क्या इन्होंने किया जी। ठीक, हमारा फोकस तो जारी बात है और चीजों में। सो हम तो नहीं इन चीजों में देखते कि जी जिसे वो कहते हैं ना कि हमें ये करना है, क्योंकि वो कहते हैं ये हम पाकिस्तान के तो ये डोमेन ही नहीं है, ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं है। सो वो इंडिया फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे सामने आ रहा है भाई साहब, इसको जरा समझने की दौर है। और वो कहते हैं कि वो कहते हैं वी आर रिस्पॉन्डिंग एज ए लीडिंग पावर। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ये वो कहते हैं, वो पूरे का पूरा अपना पैगाम देते हैं कि जो हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्डर का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारी कैपेबिलिटी है, हमारी विलिंगनेस है कि हम लीडिंग पावर हैं, यानी कि हम कैपेबल हैं, मीन्स कि हमारे पास रिसोर्सेस हैं। दूसरा हमारी विलिंगनेस है। और देखें, जय हिंद दोस्तों, आपको तो पता ही है कि बहुत भयंकर भूकंप आया म्यांमार और थाईलैंड में। इसके बाद भारत ने एक बाकायदा ऑपरेशन चलाया, अभी भी ऑपरेशन भारत का चल रहा है। रेस्क्यू टीमें, एनडीआरएफ की टीमें वहां पे पहुंची हुई हैं। टन्स ऑफ एड भारत जो है लगातार पहुंचा रहा है म्यांमार और थाईलैंड दोनों को। लेकिन इसी के साथ साथ दोस्तों, भारत उन देशों में से जिन्होंने अपने नागरिकों को भी वहां से सुरक्षित निकालने का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया। कल के रोज ही भारत ने लगभग 250 से ज्यादा भारतीयों को म्यांमार से सुरक्षित वापस देश भारत ले आया था। इसके बाद अगर हम वही आंकड़े आज बात करें तो लगभग 600 के आसपास पहुंच चुके हैं, यानी 600 भारतीय जो म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप से परेशान थे। परेशान इन द सेंस की वो मतलब वहां पे अस्थिर हो गए थे, उनके घर वगैरह टूट गए थे, कुछ नहीं था उनके पास, बेघर हो गए थे। और अब जाहिर सी बात है, नौकरी वगैरह तो अब वहां कहाँ ही रहेगी, अभी तो राहत बचाव चल रहा है। तो भारत ने ऐसे लोगों को सबसे पहले बचा के अपने देश वापस ले आया और भारत ये करने वाला सबसे पहले देशों में से एक। अगर देखा जाए तो अमेरिका अपने नागरिकों को बचा के ला रहा है, ब्रिटेन अपने नागरिकों को बचा के ला रहा है और उनमें से भारत भी है जो अपने नागरिकों को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, पाकिस्तान मीडिया जला हुआ है जिस तरीके से भारत म्यांमार की मदद कर रहा है, अपने लोगों को बचा रहा है और पूरी दुनिया में भारत की सराहना हो रही है। इनके पास तो देने की बड़ी कोटी नहीं है, बहुत रोटी खा। हमारा फोकस तो जारी बात है और चीजों में। सो हम तो नहीं इन चीजों में देखते कि जी जिसे वो कहते हैं ना कि हमें ये करना है, क्योंकि वो कहते हैं ये पाकिस्तान के तो ये डोमेन ही नहीं है, ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं है। सो वो इंडिया फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे सामने आ रहा है भाई साहब, इसको जरा समझने की दौर है। और वो कहते हैं कि वो कहते हैं वी आर रिस्पॉन्डिंग एज ए लीडिंग पावर। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ये वो कहते हैं, वो पूरे का पूरा अपना पैगाम देते हैं कि जो हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्डर का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारी कैपेबिलिटी है, हमारी विलिंगनेस है कि हम लीडिंग पावर हैं, यानी कि हम कैपेबल हैं, मीन्स कि हमारे पास रिसोर्सेस हैं। दूसरा हमारी विलिंगनेस है। और देखें, मैं आपको बात बताता हूँ, हमारे कहते हैं ना कि जब लोगों के पास रिसोर्सेज आते हैं, पीपल गेट वेल ऑफ, दे रियली वांट टू डू समथिंग,
बट अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन के तो है म्यांमार से अच्छे ताल्लुकात नहीं है, लेकिन वो किसी ऐसा इलाका है जहाँ पे अमेरिका की फौज मौजूद होगी तो वो वहां पे जाके चीजें ठीक करेंगे। अभी जब पाकिस्तान में आई थिंक जलजिला आया था कि अर्थक्वेक नहीं वो फ्लड्स आए थे, तो पाकिस्तान ने स्पेसिफिकली, मुझे याद आई थिंक जनरल बाजवा ने ये कहा था कि जनाब ये जो हम अमेरिकन से कहते हैं कि वो हमारी मदद करें, आई थिंक फिर सेंटकॉम ने हमारी कोई सपोर्ट की, इस तरह बाकी दुनिया ने भी मदद की थी फ्लड्स में, लेकिन वो भी एक था। आई थिंक इंडिया ने भी कहा कि हम आपको बेचना चाहते हैं कुछ रिलीफ, पाकिस्तान ने नो कर दिया या कुछ इस तरह की। अब इंडिया जो है वो अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि हमारी एक कमिटमेंट है, एंड ये हमारी कमिटमेंट है, हम रिस्पॉन्सिबल हैं, एंड वी वांट टू बी एन एक्टिव प्लेयर इन इंटरनेशनल ऑर्डर। सो वो कहते हैं हमारा इसमें कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, दिस इज नॉट द, सो इसमें ये इंडिया अपनी पावर प्रोजेक्शन कर रहा है, इसको आप दूसरे लफ्जों में कह लेंगे सॉफ्ट पावर, ठीक है। और इस चीज के अंदर अब ये जो नेचुरल कैटास्ट्रॉफी है या इस तरह के जो मसले मसाइल आ जाते हैं, फाइनेंशियल शॉक आ जाते हैं, इंटरनेट डिस्ट्रप्शंस आ जाती हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो वहां पे इंडिया कहता है जी कि हम पहुंचेंगे, और इंडियन इकोनॉमी वो कहते हैं अब इस काबिल हो चुकी हुई है कि हम पहुंच सकते हैं। इंडिया की ये फॉरेन पॉलिसी की डायमेंशन है, और फॉरेन पॉलिसी की जो डायमेंशन है दैट इज टू टू एस्पायर टू बी ए लीडिंग पावर। ये वो ओपन, क्योंकि उसने अपने भारतीय 500-550 लोगों को अपने देश में आज लैंड करवाया, और कसम से ये लाइव अपडेटें निकल कर आ रही हैं। वो भाई साहब मैं वीडियोस देख रहा हूँ, पाकिस्तानी भी रो रो के बोल रहे थे भारत हमारी मदद करो, भारत हमें भी भाई साहब अपने देश में हमें जाना, हमें लेकर जाओ, हमारी गवर्नमेंट हम पे थूक नहीं रही। पाकिस्तानी देख लेना, पाकिस्तानी तो हिल ही नहीं रहा जगह से, फिर उन्हें कौन सी मदद चाहिए भाई? यहाँ पे हमें हमारे पास खाने को रोटी नहीं है, ये किधर से भेजेंगे यार? वही तो वो तो चीखे तो मारेंगे। वो आज देखो भारत को देख रहे हैं सालों, जब भारत तब जब सही औकात पे तुम लोग होते तो तुम्हें जिहाद याद आ जाती है। इनको उधर ही ठीक होना चाहिए, इनके इलाज वही ना, तुम्हारा इलाज उधर है, इनको इंडिया भी ना लाए। ये हम भारतीय सांप हैं, अगर तुम इनको लाओगे तुम्हें डस देंगे, सीधी सी बात है भाई, ये है ही ऐसे। इनके भाई हम पाकिस्तानी हम जानते हैं एक दूसरे, बिल्कुल ये डसेंगे भाई साहब। वो उधर अभी चीजें मारे ना, देखो जब भी भारत याद आ रहे, जब भारतीयों को देखा ना वो भर भर के बैग भाई साहब जा रहे हैं भारत, भाई साहब भारत उनकी जान में, वो भारत को बोल रहे सालों। उससे पहले तो तुम बोलते थे कि जिहाद फीस अभी लिल्लाह करेंगे हम लोग, बिल्कुल हमारे अंदर दिमाग की हम तो हिंदुओं को मुसलमान करेंगे, साला जिहाद घुस के यहाँ से आया था। वजह दुनिया देख रही है इंडिया कैसा लेट कर रही है मेरे भाई, दुनिया लेट कर गया, अमेरिका जैसा देश नहीं पहुंच गई, इंडिया पहुंच चुका और अपने लोगों को निकाल के ले आई 24 घंटों के अंदर। वही ना, और वहाँ पे देखो भारत की मशीनें लगी हुई है, भारत का वो सामने साफ नजर आ रहा था कि भारतीय NDRF की टीमें लगी हुई थी भाई, मलबा उठा रही थी, नीचे से लोगों को निकाल रही थी। भारत इस टाइम फुल एक्टिव, और भारत ने ये बात बोली है बिल्कुल कि हम अपने फायदे के लिए नहीं कर रहे, ये हम बस इंसानियत के लिए कर रहे हैं। और भाई ये तो इंसानियत हो, इंडिया पहले पहुंचता है, वो नहीं देखते कोई भी। हम लोग ये काम इसलिए करें क्योंकि हम एक लीडिंग मार्शल, हाँ हम लीड कर सकते हैं, हमारे पास ताकत है कि हम लीड कर सके, और उन्होंने प्रूव कर दिया है। देख ले दुनिया में क्या मचा हुआ है, कोई दुनिया का देश नहीं पहुंची, वजह दिल्ली हर देश देख ले, हर लेवल से हट के बात करना, इंडिया पहले पहुंचा उसने करके देखा। वही ना, तो भाई आपकी क्या थॉट है भाई साहब इस चीज पर? तुम करते क्योंकि उसने अपने भारतीय 500-550 लोगों को अपने देश में आज लैंड करवाया, और कसम से ये लाइव अपडेटें निकल कर आ रही हैं। वो भाई साहब मैं वीडियोस देख रहा हूँ, पाकिस्तानी भी रो रो के बोल रहे थे भारत हमारी मदद करो, भारत हमें भी भाई साहब अपने देश में हमें जाना, हमें लेकर जाओ, हमारी गवर्नमेंट हम पे थूक नहीं रही। पाकिस्तानी देख लेना, पाकिस्तानी तो हिल ही नहीं रहा जगह से, फिर उन्हें कौन सी मदद चाहिए? भाई यहाँ पे हमें हमारे पास खाने को रोटी नहीं है, ये किधर से भेजेंगे? यार वही तो वो तो चीखे तो मारेंगे। वो आज देखो भारत को देख रहे हैं सालों, जब भारत तब जब सही औकात पे तुम लोग होते तो तुम्हें जिहाद याद आ जाती है। इनको उधर ही ठीक होना चाहिए, इनके इलाज वही ना, तुम्हारा इलाज उधर है, इनको इंडिया भी ना लाए। ये हम भारतीय सांप हैं, अगर तुम इनको लाओगे तुम्हें डस देंगे, सीधी सी बात है भाई, ये है ही ऐसे। इनके इलाज भाई हम पाकिस्तानी हम जानते हैं एक दूसरे, बिल्कुल
ये डसेंगे भाई मेरे साहब। भाई। वो उधर अभी चीजें मारे ना, देखो जब अभी भारत याद आ रहा है, जब भारतीयों को देखा ना वो भर भर के बैग भाई जब जा रहे हैं भारत भाई साहब, भारत उनकी जान में, वो भारत को बोल रहे सालों उससे पहले तो तुम बोलते थे कि जिहाद फी सबिलिल्लाह। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।